करीब लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में। और ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शुरुआत में कहा गया था 4-5 दिन की बात है, कमर तोड़ देंगे ईरान की, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब वो कह रहे हैं या कह रहे थे 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, यानी कि 30 से 35 दिन। अभी ताजा दावा किया है कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान कह रहा है बस करो बस करो, पर अब बहुत देर हो गई, नाउ इट इज टू लेट। अब मुकम्मल अंजाम तक ही पहुंचाएंगे इस युद्ध को। वो अंजाम क्या है, वजह क्या थी, युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, ये अभी समझ से परे है। कहीं परमाणु हथियारों की बात की जाती है तो कहीं रिजीम चेंज की, यानी कि तख्ता पलट की। और कल तक तो इस बात पर भी आ गए थे डोनाल्ड ट्रंप की फुट ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि अपने सैनिक भी ईरान में घुसाने को तैयार हैं तख्ता पलट के लिए। लेकिन उधर ईरान भी पलटवार कर रहा है, और पलटवार में जितने सैटेलाइट्स हैं, जो सहयोगी मुल्क हैं इस इलाके के, मुस्लिम आबादी वाले हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन वहां एयर बेसेस बना रखे हैं अमेरिका ने। वो कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो। अब वहां ईरान हमले करने लगा है, और ईरान का शीर्ष नेतृत्व, टॉप कमांडर्स, वो तो हो गए हैं खल्लास, लेकिन एक नया तरीका भी इजाद कर लिया है। तैयारी कर रहा था ईरान। मोज़ैक डॉक्ट्रिन कहते हैं कि सर अलग हो जाए तो भी शरीर काम करता रहेगा। 21 टुकड़ियों में पूरी सेना बट गई है, और हर कोई अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। और इस सब में भारत अभी चुप्पी साधे बैठा है। जो ये हिंसा हो रही है, दोनों को संयम बरतने की, दोनों खेमों को संयम बरतने की सलाह तो दी जा रही है, लेकिन अब देश में भी, भारतीय राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है कि आयतुल्लाह खमेनाई, उनकी हत्या पर भारत सरकार खामोश क्यों है, चुप्पी क्यों साधे बैठी है, इसकी निंदा क्यों नहीं की जा रही। एक संप्रभु मुल्क पर हमला बोल दिया जाता है, उसकी मजम्मत, उसकी निंदा क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, पूरी फेहरिस्त आपको मैं बताने वाला हूं। पिछले 3 दिनों में आज ही कतर के अमीर से बात की, ओमान के सुल्तान से, और कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी। और कुवैत पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा भी की गई है। तो अब कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, एक अखबार में लेख भी लिख दिया सोनिया गांधी ने, कि ये चुप्पी, ये न्यूट्रलिटी नहीं है, यानी कि आप तटस्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और भारत का एक रुतबा है, एक ओहदा है, एक खनक है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और भारत को अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। सरकार कह रही है कि हमें पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, और ऐसे में जो ये व्यापकता बढ़ती जा रही है इस जंग की, इस युद्ध की, ये थमेगा कब, और कितना नुकसान दुनिया सहेगी, और हमें कितना नुकसान सहना पड़ेगा। नफे और नुकसान का आकलन भी करना जरूरी हो जाता है, और इसमें राजनीतिक नफे नुकसान को भी आंका जाने लगा है। आज इसी पर चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज चौथा दिन हो गया है, इजराइल, यूएस और ईरान के बीच जंग जारी है, और जंग और ज्यादा व्यापक और विकराल होती दिखाई दे रही है। अब तक कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान में 787 लोगों की जान जा चुकी है, 787 लोगों की। और वहां पर तो आज हमने तस्वीरें देखी,
वो एक शहर में 150 से ज्यादा 166 बच्चे